तो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं 75 से 125 तक के स्क्वायर निकालने की शानदार ट्रिक। तो इस ट्रिक को जानने के लिए आपको इस तरह से किसी भी तरह के गुणा भाग करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपनी बेसिक सी ट्रिक रहेगी। लेकिन ट्रिक को सीखने से पहले आपको एक चीज में ध्यान देना होगा, वो है कि आपको 2 से 25 तक के स्क्वायर अच्छे से आने चाहिए। तो भी आप इस वीडियो को पॉज कर दीजिए और इनको एक बार पढ़ लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है कि आपने इन सभी को पढ़ लिया होगा। तो अब हम निकालते हैं 100 से छोटी संख्या का स्क्वायर। मान लीजिए कि हमें निकालना है 94 का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि 100 में से 94 को घटा देंगे। तो हमें कितना मिलेगा? 100 में से 94 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 6। तो हमें 6 का स्क्वायर कर दें 36। अब क्या करना है? अब इस 6 का डबल करना है, यानी कि 6 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। अब बस 100 में से 12 को घटा दीजिए तो कितना आएगा? 88। बस 88 36, यही हमारा आंसर हो गया। किसका? 94 के स्क्वायर का। एक और देख लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक संख्या ली, कितनी? 91। करेंगे क्या? 100 में से पहले 91 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 9। अब 9 का करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा? 9 9 81। अब 9 का डबल करेंगे, क्या? 18। जब हम 18 घटाएंगे 100 में से तो हमें कितना मिलेगा? 82 मिलेगा। यानी कि 82 81 हमारा क्या हो जाएगा? 91 का वर्ग हो जाएगा। चलिए कुछ और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे कि हमें अच्छी तरह से क्लियर हो जाए और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। हमने संख्या ली, मान लीजिए 88 ली, और 88 का स्क्वायर करना है। करेंगे क्या? 100 में से 88 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 12। 12 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 144। लेकिन हमें करना क्या है? हमें जो भी लिखना है वो 2 डिजिट में लिखना है, यानी कि हम लिखेंगे 44। और ये क्या आ जाएगी? यहाँ से ला जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं गलती करते हैं। हासिल कितनी आ जाएगी? 1। और लिखना कितने डिजिट में है? 2 डिजिट में लिखना है। अब 12 का हम डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। जब हम 100 में से 24 को घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा? 76 मिलेगा। और जो कि एक हासिल थी उसको हम इसमें जोड़ देंगे। 76 में जब हम एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 77 आ जाएगा। चलिए, तो हमारा 88 का वर्ग हो जाएगा, वो हो जाएगा 77 44। अब चलिए एक और संख्या देख लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास संख्या है 81। तो हमें 81 का करेंगे क्या भाई? 100 में से 81 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो हमें मिलेगा 19। ठीक है। तो 19 का जब हम वर्ग निकालेंगे तो 19 का वर्ग होता है, वो होता है 361। तो 361 का हम लिखेंगे क्या? 361 में से हम 61 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 61। सॉरी, हम लिखेंगे 61। और हासिल कितनी आ जाएंगी? 3। हासिल का आपको विशेष तौर से ध्यान देना है कि 3 हमारे यहाँ क्या आ गई? हासिल आ गई 3। अब 19 का जब हम डबल करेंगे तो 19 का डबल हो जाएगा 38। अब हम 100 में से 38 को घटाएंगे तो कितना आएगा? तो हमारा आएगा 62। 62 में जब हम 3 हासिल जोड़ेंगे, 62 और 3 हो जाएगा 65। यानी कि 81 का जो वर्ग हो जाएगा वो हो जाएगा 65 61। ठीक है। अब हम एक और संख्या लेते हैं। अब आपको प्रैक्टिस करना है। रफ कॉपी और पेन ले लीजिए और साथ के साथ प्रैक्टिस कर चलिए किस तरीके से कर रहे हैं। अब मान लीजिए हमने ली कोई संख्या 77। करेंगे क्या? 100 में से 77 को घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें? तो हमें मिलेगा 23। और 23 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 23 का वर्ग होता है, वो होता है कितना?
529। 529 का हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2 डिजिट लिखने हैं, यानी कि 29। अब 23 का जब हम डबल करेंगे तो 23 का डबल हो जाएगा 20 का डबल 40, 23 का डबल हो जाएगा 46। जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 54 मिलेगा हमें, 54। और ये 5 क्या था, क्योंकि अब हमारी जो 5 थी वो हमारी हासिल बची थी, तो 54 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा, और यही हमारा 77 का स्क्वायर हो जाएगा। अब आप बताइए कि 79 का स्क्वायर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि जब हम 100 में से 79 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 21, और 21 का वर्ग होता है वो होता है 441। अब शायद आप समझ गए होंगे कि मैंने क्यों बोला था स्टार्टिंग में कि आपको 2 से 25 तक स्क्वायर आने ही चाहिए। इसलिए आने चाहिए क्योंकि कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 41, 4 हमारी हासिल बच जाएगी। ठीक है, जो 4 है। अब 21 का डबल करेंगे हो जाएगा 42। जब हम इसमें से 42 को घटाएंगे 100 में से तो हमें मिलेगा 58। 58 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 62, यानी कि 6241 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम ले लेते हैं कि 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर है, यानी कि 100+। 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो हमने मान लीजिए कोई संख्या ली 102, और हमें 102 का स्क्वायर निकालना है। तो 102 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे हम देखेंगे 102 में से, अभी हम 100 में से जो छोटी संख्या थी उसको घटाएंगे, घटा रहे थे, लेकिन अब हम बड़ी संख्या को घटाएंगे। तो हम 102 में से 100 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 को कितने डिजिट में लिखना है, 2 डिजिट में लिखना है। कुछ भी हो जाए 2 डिजिट में लिखना है। ठीक है, अब 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा, नहीं 2 का डबल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। 4, और इस 4 को कहाँ जोड़ना है, 102 में नहीं जोड़ना है इस 4 को, यहाँ पे ध्यान देना बहुत। 4 पहले भी हम 100 में से घटाते थे, अब हम 100 में जोड़ेंगे, यानी कि 4 यहाँ इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 104। 104 04 हमारी 102 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। चलो 103 का लेते हैं। सबसे पहले करेंगे क्या, 103 में से वो 100 में से घटाएंगे तो हमें मिलेगा 3, और 3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9, जिसको हम लिखेंगे 09। 3 का डबल करेंगे हो जाएगा 6, और 100 में इसको जोड़ देंगे तो 106 09 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलो थोड़ी बड़ी संख्या पे आते हैं। मान लो कि 112 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालें, वही 112 में से 100 को घटाएंगे। लॉजिक सेम है, लॉजिक सेम है, बस कितना बचेगा, 12। 12 का स्क्वायर करेंगे 144, लिखो 44 हासिल 1। 12 का डबल कर दो 24, 124 एक जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 125। अब मान लो कि संख्या है 119, तो 100 में से नहीं 119 में से 100 को घटाएंगे तो बचेगा 19। 19 का स्क्वायर होता है 361। 361 से हम लिख देंगे 61, 3 आ जाएगी यहाँ से। 19 का डबल करेंगे तो हो जाएगा 38। 100 में जब 38 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 138। 138 में जो हासिल थी तीनों से और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 141, और यही 119 का स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए, अब आप बताइए कमेंट बॉक्स में किसका 124 का स्क्वायर, 111 का स्क्वायर और 97 का स्क्वायर और 92 का स्क्वायर, इन चारों के आंसर आप कमेंट कीजिए अगर आपको ये ट्रिक समझ में आई है। थैंक यू। ऐसी और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।